विधानसभा में उछला दाल घोटाला, कांग्रेस ने की घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। निजी विश्वविद्यालयों में बिक रही हैं डिग्रियां, कांग्रेस का आरोप, शिक्षा मंत्री ने किया पलटवार। सराफा व्यापारियों का हिमाचल बंद, एक्साइज ड्यूटी के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन, कहीं पूर्णतः तो कहीं आंशिक असर। गेहूं के रतवा रोग से परेशान किसानों ने दी प्रदर्शन की चेतावनी, सरकार और कृषि विभाग पर अनदेखी का आरोप। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल विधानसभा में आज दाल घोटाले का मामला खूब गरमाया। कांग्रेस के विधायकों ने दाल घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक कौल सिंह ठाकुर और नंदलाल ने कहा कि दाल घोटाले में सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने दाल घोटाले का मामला उठाया। कांग्रेस विधायक कौल सिंह ठाकुर व नंदलाल ने कहा कि दाल घोटाले में सरकार के कई चहेते शामिल हैं और उन्हें बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दाल घोटाले में सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये जो धूमल सरकार है, ये घोटालों की सरकार है। कहीं दाल घोटाला, कहीं सीमेंट घोटाला, कहीं ये पुलिस वर्दी घोटाला, कहीं पुलिस बूट घोटाला, घोटालों की सरकार है। अब दाल घोटाला ऐसा है, इन्होंने बाकायदा टेंडर किए, अपने खास व्यक्तियों को और कुछ मंत्रियों के रिश्तेदारों को ने लिया टेंडर दाल सप्लाई करने का, और घटिया दालें खरीद के उनकी ग्रेडिंग और पैकिंग करके जो है हिमाचल प्रदेश जो है सप्लाई कॉरपोरेशन को दे दी। इसके जवाब में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने कहा कि दाल घोटाले में जो गड़बड़ी हुई है उसकी विजिलेंस जांच चल रही है। उन्होंने कहा जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि डिपो में जो घटिया दाल आई है उसे वापस भेजा जा रहा है। सरकार ने खाद्यान्नों पर अब तक 474 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। धवाला ने कहा कि प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों की संख्या 6,787 है। तो एक तो हमने वो घोटाला जो है वो होता होता पकड़ लिया, तो अब घोटाले का तो वो प्रश्न ही ज्यादा नहीं होता। मामला जो है वो विजिलेंस के पास है। विजिलेंस के लोग जो हैं, यहाँ पे कौल सिंह ने कहा कि वहां से माल ही नहीं आता था। अगर माल वहां से नहीं आया होगा तो वहां पे ऐसे जो बिल है वो हमने यहाँ उनकी पेमेंट जो है वो बंद कर दी है। सदन में विधायक वीके चौहान ने चंबा में बस स्टैंड के निर्माण का मामला उठाया। इसके जवाब में परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बस स्टैंड के निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा जेल भवन भी 31 मई तक बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ईश्वरदास धीमान ने कहा कि प्रदेश में 79 स्कूलों में पंजाबी व 19 स्कूलों में उर्दू भाषा का विषय पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक जीएस बाली और हर्षवर्धन ने सदन में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे मार्गों के निर्माण का मामला उठाया। इसके जवाब में लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को 9 नए नेशनल हाईवे के निर्माण का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अब तक स्टेट हाईवे के पैचअप वर्क पर 11.71 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने क्षेत्र में बस रूटों का मामला उठाया। इसके जवाब में परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन रूटों पर परिवहन निगम की बसें नहीं चल रही है वहां पर मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ परिवहन योजना के तहत बसें चलाई जा रही है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। वहीं विधानसभा में शिक्षा पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कांग्रेसी विधायक हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के नाम पर डिग्रियां बिक रही हैं। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम पर व्यवसाय करने आए हैं। कांग्रेस विधायक कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा से समझौता कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल विश्वविद्यालय में भी फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं। कांग्रेस विधायक सोहनलाल, कुलदीप पठानिया और प्रकाश चौधरी ने भी शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जताई है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ईश्वरदास धीमान ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर ही पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही अपने कार्यकाल में स्टाफ और बुनियादी सुविधाओं को ताक पर रखकर अंधाधुंध शिक्षण संस्थान खोले थे।
उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो, इसके लिए रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी और सर्विस टैक्स के प्रस्तावित बढ़ोतरी के मामले को लेकर सराफा कारोबारियों के साथ प्रदेश के व्यापारी भी आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। सराफा व्यापारियों और व्यापार मंडल के हिमाचल बंद के आह्वान का आज आंशिक असर देखा गया। कई जिलों में बंद का प्रभाव कुछ घंटों तक ही रहा, जबकि नाहन और बिलासपुर पूर्णतया बंद रहा है। चंबा और सोलन में भी बंद का काफी असर देखा गया। सराफा कारोबारियों और व्यापार मंडल से जुड़े तमाम दुकानदारों ने हाथ मिला लिए हैं। दोनों तरह के व्यापारियों के हित चूंकि साझा है, इसलिए एक दूसरे के हितों पर आंच आने भर से सड़क पर उतर रही हैं। सराफा व्यापारी कई दिनों से हड़ताल पर हैं। व्यापार मंडल भी हरेक जिलों में उनकी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। आज हिमाचल बंद का साझा आह्वान किया गया था, लेकिन शिमला, धर्मशाला में इसका कोई असर नहीं दिखा। व्यापार मंडल के आह्वान पर बिलासपुर में कई घंटों बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने केंद्र पर उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। जो केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण के ऊपर कस्टम ड्यूटी और टैक्स बढ़ाए गए हैं, इसके विरोध में जिला बिलासपुर व्यापार मंडल ने आज बंद का आह्वान किया हुआ है। अभी भी सरकार नहीं जानती है, तो हम हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के साथ मिलकर इसका कड़ा विरोध करेंगे। नाहन में तमाम छोटी बड़ी दुकानें बंद रही। व्यापार मंडल के सदस्यों ने स्वर्णकारों के साथ मिलकर रैली निकाली। उन्होंने केंद्र सरकार के टैक्स में किए गए प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध जताया। कई दिनों से हमारे जो स्वर्णकार भाई हैं अपना कारोबार बंद किए कर बैठे हैं। इनको तो आर्थिक नुकसान हो ही रहा है, रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं और साथ के साथ सरकार का रेवेन्यू का भी करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। तो इसलिए यही निवेदन है कि सरकार इसको रिकंसिडर करते हुए इस एक्ट को वापस ले। सोलन में बंद का आंशिक असर देखा गया। माल रोड और अपर बाजार खुला रहा, जबकि लोअर बाजार और सपरून बंद रहा। उधर चंबा में भी बंद का मिला जुला असर देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। मंडी का बल्ह क्षेत्र गेहूं की पैदावार के लिए काफी मशहूर है, लेकिन इस फसल पर रतवा रोग लगने से किसान हैरान परेशान हैं। लगातार दूसरे साल फसल पर ऐसा रोग लगा है। किसानों का आरोप है कि सरकार और कृषि विभाग रोग से निजात दिलाने में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। गेहूं की पैदावार के लिए मशहूर बल्ह क्षेत्र के किसान इस समय सरकार से खासे नाराज चल रहे हैं। दरअसल बल्ह क्षेत्र गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार किसानों की करीब 80% फसल पीला रतवा रोग के कारण नष्ट हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि सरकार और कृषि विभाग की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं दी जा रही है। उनका आरोप है कि रोग का पता लगने के बाद भी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। किसान फसल बचा सके, इसके लिए उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पर्याप्त मुआवजा प्रत्येक किसान को दिया जाए। जो भी फसल खराब हुई है, जिसकी भी फसल खराब हुई है, सबको पूरा मुआवजा इसका दिया जाए, क्योंकि ये बीज विभाग ने ही प्राप्त कराया था और इसका पूरा जिम्मेदार विभाग ही है। किसान संगठनों के मुताबिक बीते साल बल्ह में किसानों की 80% फसल पीला रतवा के कारण नष्ट हो गई थी। हालांकि सरकार को इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। किसानों ने कहा कि अगर इस साल भी सरकार उनकी स्थिति का जायजा नहीं लेगी तो वो धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम करेंगे। पीला रतवा लगा हुआ है, गवर्नमेंट कोई ऐड नहीं कर रही है किसी भी तरीके से। अब हम तो चारों ओर से गिर गए हैं। आगे अब जाने धूमल सरकार और जाने जो उसके करता धरता और विभाग है वो जाने। सरकार से कई बार उम्मीद की गुहार लगा चुके बल्ह के किसान काफी हताश हैं, जिसके चलते किसानों ने सरकार को सड़क पर उतरने की चेतावनी दे डाली है। विकास के वादे करने वाली हिमाचल सरकार कब इन किसानों की सुध लेगी, ये देखना बाकी है। अंकुश सूद, हिमाचल आजकल, मंडी। राजधानी शिमला में होटलों और ढाबों में धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ओर जहां स्थानीय निवासियों को सिलेंडरों की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं होटलों और ढाबों में कमर्शियल सिलेंडरों की जगह पर घरेलू सिलेंडर के प्रयोग की सूचना मिलने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एकाएक हरकत में आ गया। इसी के मद्देनजर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शहर के कई होटलों और ढाबों में छापेमारी की। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ढाबों और होटलों की चेकिंग का काम आगे भी जारी रहेगा। आज हमने रूटीन में ही इंस्पेक्शंस किए हैं। हमें ऐसा लगा कि नवरात्रों को देख के कुछ फल वालों ने ना रेट्स ज़्यादा लगा रहे थे या उन्होंने मुझे सूचियाँ नहीं लगाई थी।
तो हमने आज अपनी टीम भेजी थी, तो उन्होंने कुछ फलवानों के निरीक्षण किए हैं और उसके साथ साथ ही 5-6 सिलेंडर भी जब्त किए हैं जो ढाबों में मिसयूज किए जाते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार की घेराबंदी कांग्रेस ही नहीं बल्कि उसके तमाम अग्रणी संगठन भी कर रहे हैं। युवा कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार के साथ बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोलन में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के पुतले उठाकर मॉल रोड पर रैली निकाली, फिर उपायुक्त कार्यालय चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बेरोजगारी को प्रदर्शित करने के लिए सड़क पर झाड़ू लगाया। प्रदर्शन की अगुवाई अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव और हिमाचल के प्रभारी अमित पुनिया ने की। बीजेपी का राज यही हो चुका है हिमाचल पे कि बीजेपी का राज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हिमाचल की जनता पे तोड़ी मार। हिमाचल की जनता के साथ में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार वाले दो मुद्दे जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर पूरा यूथ कांग्रेस का संगठन जो है संगठित होकर के अपने स्तर पे काम कर रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा में उछला दाल घोटाला, कांग्रेस ने की घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। निजी विश्वविद्यालयों में बिक रही हैं डिग्रियां, कांग्रेस का आरोप, शिक्षा मंत्री ने किया पलटवार। सराफा व्यापारियों का हिमाचल बंद, एक्साइज ड्यूटी के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन, कहीं पूर्णतः तो कहीं आंशिक असर। गेहूं के रतवा रोग से परेशान किसानों ने दी प्रदर्शन की चेतावनी, सरकार और कृषि विभाग पर अनदेखी का आरोप। देश सहित राज्य के शक्तिपीठों में नवरात्रों की धूप है, जिसके चलते शक्तिपीठों में रोज लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आ रहे हैं। इसके साथ ही शिमला के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। शुक्रवार को शिमला के राम मंदिर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा राम मंदिर से होकर तार घर तक निकाली गई। इस दौरान राम मंदिर में कीर्तन भजन का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में श्री राम की पालकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही है। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान शहर में झांकियां भी निकाली गईं। लोगों ने भजन कीर्तन के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। राम मंदिर से शोभा यात्रा निकाली है। ये शोभा यात्रा राम जी की निकाली गई है। राज्य स्तरीय रोहड़ू मेला इस बार रामलीला मैदान में नहीं होगा। मेला कमेटी ने निर्णय लिया है कि ये मेला इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसके बेहतर आयोजन के लिए कई कमेटियों का भी गठन किया गया है। यही नहीं, सांस्कृतिक संध्याओं में नामी कलाकार हिस्सा लेकर दर्शकों का खूब मनोरंजन करेंगे। हर साल की तरह राज्य स्तरीय रोहड़ू मेला 21 अप्रैल को होगा, लेकिन मेला स्थल इस बार अलग होगा। इस सिलसिले में मेला कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एसडीएम मीनू राम धीमान ने की। उन्होंने कहा, मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके शुभारंभ मौके पर स्थानीय सीकड़ू महाराज देवता की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। उधर नगर परिषद रोहड़ू के अध्यक्ष राजकुमार नीटू ने कहा है कि लोगों के मनोरंजन के लिए नामी कलाकार भी बुलाए गए हैं। इस बार हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे कलाकारों को यहाँ पर बुलाएं, स्टार नाइट करवाएंगे और लोगों का अच्छा मनोरंजन करेंगे। गौरतलब है कि ये मेला 23 अप्रैल को संपन्न होगा। प्रमोद राठौर, हिमाचल आजकल, रोहड़ू। हिमाचल में पॉलिथीन पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद धर्मशाला में इसका इस्तेमाल बेरोक टोक हो रहा है। प्रशासन ने छापे मारकर सब्जी मंडी में पॉलिथीन रखने के आरोप में दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उपायुक्त कार्यालय परिसर से अवैध सब्जी विक्रेताओं को भी खदेड़ा गया है। साथ ही कचहरी के नजदीक हनुमान मंदिर के बाहर भी सब्जी विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। बार बार इनको निर्देश देने के बावजूद भी इनके द्वारा पॉलिथीन का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके अगेंस्ट, और आज हमने एक्शन भी लिया है। साक्षर भारत मिशन 2012 के तहत चंबा जिले में हजारों नवसाक्षरों के लिए 22 अप्रैल को विशेष परीक्षा होगी। इसका आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान करेगा।
इस सिलसिले में चंबा में जिला साक्षरता समिति की बैठक हुई। बैठक में परीक्षा को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। गौरतलब है कि चंबा में 1,24,000 के करीब असाक्षर चिन्हित किए गए हैं। ये अक्टूबर महीने से विशेष साक्षरता कक्षाओं में अक्षर और अंक ज्ञान सीख रहे हैं। इनको साक्षर घोषित करने के लिए ही परीक्षा रखी गई है। 22 अप्रैल 2012 को जो हमारे हर एक प्राथमिक पाठशाला में चंबा जिला में परीक्षा होनी है, उसमें किस तरह से हमारे जो 50,000 लोग हैं जो कि अभी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनको कैसे लाया जाए। गर्मी की दस्तक के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी शुरू होने लगी हैं। वीरवार देर शाम को नाहन से सटे जंगल में आग लग गई। गनीमत ये रही कि पेट्रोल पंप से मात्र 100 मीटर दूरी पर लगी ये आग दमकल विभाग कर्मियों की मुस्तैदी से पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच सकी। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी और विभागीय कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए। आग पर करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं चंबा में आज सुबह 4 बजे एक दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस दुकान में आग की घटना सामने आई थी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आग लगाने वाले आरोपी का पता लगाया जा सका। फिलहाल संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। प्रदेश के निजी स्कूल संचालक भी राज्य सरकार की शिक्षा को लेकर जारी निर्देशों का पालन करेंगे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंध रखने वाले निजी स्कूल प्रबंधन एसोसिएशन के अध्यक्ष उत्तम सिंह चौहान ने दावा किया कि शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी के लिए वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। पदर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मुफ्त ड्रेस देने के धूमल सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, सरकार ने शिक्षा जगत की बेहतरी के लिए जो सपना देखा है उसे साकार करने में निजी स्कूल संचालक पूरी मदद करेंगे। सरकार की नीतियों को कंधे से कंधा मिलाकर जो सपना सरकार देखना चाहती है उसको साकार करके ही दम लेंगे। हिमाचल यूनिवर्सिटी ने चंबा कॉलेज को परीक्षा मूल्यांकन केंद्रों की सूची से बाहर कर दिया है। इस फैसले का चंबा कॉलेज के लेक्चरर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर धरना दिया। हिमाचल प्रदेश कॉलेज लेक्चरर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि चंबा को कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। जिले के 6 अन्य कॉलेज भी इसी फीडिंग क्षेत्र में आते हैं। बावजूद इसके परीक्षा मूल्यांकन केंद्र को रद्द किया गया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस केंद्र को तत्काल बहाल करने की मांग की है। यूनिवर्सिटी से हम ये कहते हैं, हमने आज रेजोल्यूशन भी पास कर दिया कि अगर आप इस सेंटर को रिस्टोर नहीं करते हैं तो हम जो है 31 का जो एग्जाम है, ये बड़ा एग्जाम है, उससे लगभग 40 आदमी की ड्यूटी है, सारा का सारा स्टाफ जो है उसका बॉयकॉट कर देगा। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ। ये चैनल कामयाब हो और अच्छा बने और उसका नाम रोशन आप कर सकें, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। संध्या बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हिमाचल आजकल के प्रबंधन को, उनके सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हुई है कि हिमाचल प्रदेश का पहला एक चैनल हिमाचल आजकल के नाम से जो अभी चलने जा रहा है। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।